नमस्कार। आज के हमारे विचार हैं, क्या देवता और असुर दो प्रवृत्तियां हैं या कोई समाज है ऐसा रहा होगा, या ऐसी कोई दो सेनाएं रही होंगी, या ऐसी कोई दो जातियां रही होंगी। जिस प्रकार से सामान्य अवधारणा है कि जो असुर थे वे लोग बहुत शक्तिशाली थे, उनके हाथों में हथियार थे, उनके सरों पर सींग थे, बड़े बड़े दांत थे। और जो देवता लोग थे वो बड़े ही सौम्य प्रकृति के थे, आभूषण पहनते थे, सरल स्वभाव के थे। शरीर में देवता लोग असुरों से निर्मल थे। और इस तरह से दोनों के बीच में युद्ध होते थे, और युद्ध में देवता हार जाते थे, उनको स्वर्ग से भागना पड़ता था। फिर वो श्री हरि विष्णु के पास में जाते थे या महादेव शंकर भगवान के पास जाते थे। वहाँ से उनसे वर लेकर के, शक्ति लेकर के वो फिर वापस से अपना स्थान प्राप्त करते थे। अगर ऐसा आधार है तो इसको समझने के प्रयास करते हैं, या कि ये दोनों जो हैं देवता और असुर, दो ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो कि एक ओमेन और एक इल ओमेन कहलाती हैं, देवीय और अदेवीय शक्तियां जो मानव के भीतर ही होती हैं। तो इसी आधार पर बृहदारण्यका उपनिषद के अंदर से हमने कुछ अंश लिया है और प्रयास करते हैं कि उसको आपको समझाने की, कि उपनिषद के अंदर क्या कहा गया है। उपनिषद का मतलब होता है साथ में बैठ के डिस्कशन करना, विचार विमर्श करना। और विद्वानों के विचार विमर्श में नोक झोंक नहीं होती, फालतू का उपहास नहीं होता, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति नहीं होती। केवल दोनों ही पक्ष ऐसा चाहते हैं कि एक उत्तम निष्कर्ष के ऊपर पहुंचा जा सके, जो कि आने वाले समाज को, संतति को लाभकारी साबित हो। यहाँ ऐसा कहना चाहते हैं उपनिषद में कि देवता जो है राक्षसों पर विजय प्राप्त करना चाहते थे, और देवता हमेशा संख्या में कम थे और राक्षस संख्या में बहुत अधिक थे। इसका अर्थ ये है कि जो लोग अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों का पालन करते हैं उनकी संख्या उन लोगों की तुलना में अधिक होती है जो प्राकृतिक आवेगों को वश में करने में सक्षम हैं। जो लोग इंद्रिय सुख भोगना चाहते हैं वे लोग समाज में ज़्यादा होते हैं। तपस्वी, कर्मठ, ऐसे लोग समाज में हमेशा से कम होते हैं। प्रकृति के इन आग्रहों को उनके काम करने के तरीके और जिस उद्देश्य के लिए वे काम करते हैं उसके आधार पर दैवीय और अदैवीय के रूप में नामित किया गया है। और अब युद्ध की बात करते हैं। और दोनों सेनाएं कौन सी, देवताओं की सेना और असुरों की सेना के बीच जो लड़ाई हुई वो जीत के इरादे से लड़ी गई थी, ऐसा आप और हम सुनते आए हैं। देवता पूरी तरह से अपनी भुजाओं की ताकत पर निर्भर नहीं थे, बल्कि एक श्रेष्ठ शक्ति की मदद लेना चाहते थे। और वह शक्ति एक मंत्र या एक कंपन की शक्ति थी। आप जानते हैं मंत्र के अंदर वाइब्रेशन होता है, और वह शक्ति एक मंत्र या मंत्र के कंपन की शक्ति थी जिसमें एक जादुई प्रभाव होता है। हम कह सकते हैं कि वह एक ऐसा हथियार है जिसे वे असुरों के विरुद्ध प्रयोग करना चाहते थे, जिससे कि हम असुरों की जो शारीरिक क्षमता ज़्यादा है उस पर हम विजय प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए वे देवताओं ने उनके बीच विचार विमर्श किया आपस में, और निष्कर्ष निकाला हम एक मंत्र अस्त्र का उपयोग करेंगे। और ऐसा हथियार जो किसी भौतिक तत्व से नहीं, मतलब जब गन, तोप, मिसाइल, ये सब नहीं, भौतिक तत्व से नहीं, बल्कि केवल विचार से संचालित होता है। अर्थात उद्गीत, ओम की ध्वनि का गहरा लयबद्ध जब श्वास के सचेतन नियंत्रण के साथ, सांस बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में तो इनहेल करना, अंदर लेना, और कंट्रोल्ड वे में एक्सेल करना, उसके साथ में ओम बोलना। ये हमने ओम के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ देख सकते हो जा करके, जो कि एक दिव्य महत्वपूर्ण शक्ति है। देवता ऐसा कहते हैं कि हमने अस्त्र या दिव्य हथियारों जैसे कि ब्रह्मास्त्र, नारायण शास्त्र, पशुपति शास्त्र आदि के बारे में सुना है। आप लोगों ने सुना होगा। ये भौतिक हथियार नहीं है, बल्कि कुछ अलौकिक कंपन है। ये कोई मिसाइल नहीं है। लोग कह देते हैं कि पहले परमाणु बम थे, मिसाइल थी। जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसके अंदर इसके बारे में चर्चा की गई है, ब्रह्मास्त्र के बारे में, नारायण शास्त्र के बारे में, पशुपत शास्त्र के बारे में, और जो अस्त्र और भी हैं उनके बारे में। और उनको एक कंपन, वाइब्रेशन बताया गया है। इन हथियारों को एक छोटे छोटे भौतिक उपकरणों के माध्यम से छोड़ा जा सकता है। वह हथियार जो रहस्यमय हैं, यहाँ देवताओं द्वारा उपयोग किए जाने पर विचार किया गया। वह उद्गीत सामन था। उद्गीत सामन मतलब क्या होता है? सामन का मतलब होता है ट्रैंक्विलिटी, कामनेस, मानसिक पूर्ण शांति।
थॉटलेस माइंड, विचार शून्य मस्तिष्क, कोई विचार नहीं आए और उस समय केवल व्यक्ति ओम का उच्चारण करे, कुछ ना सोचे, न घर परिवार के बारे में, न अपने अंदर बाहर के बारे में, न कमरे में क्या है, बाहर क्या है, नौकरी कब करने जाना है, व्यापार में क्या हो रहा, कुछ ना सोचे, उसे कहते हैं सामन। ये सामवेद से आया हुआ शब्द है। साम का मतलब होता है संगीत, सामन, सामन का मतलब है कामनेस और ट्रैंक्विलिटी, बिल्कुल शांत दिमाग, विचार शून्य मस्तिष्क। और उद्गीत मतलब कि ओम का श्वास पे नियंत्रण करके, अंदर सांस लेकर के बाहर छोड़ करके ओम का उच्चारण। तो देवता कहते हैं कि हम जप करते हैं, पाठ करते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं ताकि हम असुरों और राक्षसों पे विजय प्राप्त कर सकें। तो यहाँ तक की बात हो गई। अब मंत्र कौन करेगा? तो यहाँ पर ये बात हुई कि जहाँ तक व्यक्तियों का संबंध है, देवता इंद्रियों के अधिपति हैं। हमारे ब्रह्मांड में देवता हैं और हमारे भौतिक जीव में भी देवता हैं। व्यक्ति की संवेदी शक्तियों के लौकिक प्रतिरूप को स्वर्ग में देवता कहा जाता है। संवेदी शक्तियाँ कैसे? आप मीठा, खट्टा, कड़वा तीनों का स्वाद पहचानते हैं, अच्छी बुरी गंध पहचानते हैं, तेज और पतली आवाज़ पहचानते हैं, अपने परिवारजनों की आवाज़ से आप पहचान जाते हैं, पड़ोसी की आवाज़ से आप पहचान जाते हैं, जल की आवाज़ से आप पहचान जाते हैं कि नल चल रहा है या बरसात हो रही है। ऐसी बहुत सी आपकी संवेदना की शक्तियां हैं जो लौकिक प्रतिरूप में उसको स्वर्ग में देवता कहा जाता है। स्थूल ब्रह्मांड और सूक्ष्म ब्रह्मांड जैविक रूप से सह संबंध हैं। मैक्रोकॉस्मोस और माइक्रोकॉस्मोस, हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी इज एपिटॉम ऑफ कॉस्मोस। ब्रह्मांड में जितने भी तत्व हैं मानव शरीर के अंदर विद्यमान हैं, छोटी मात्रा में, अगर उतने ही होंगे तो फिर शरीर बहुत विशाल हो जाएगा। तो स्थूल ब्रह्मांड हमारा शरीर और सूक्ष्म ब्रह्मांड जहाँ से हमारे शरीर के प्राण नियंत्रित होते हैं, ये आपस में ऑर्गेनिक रिलेशन है इनका, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं बॉन्ड टू बॉन्ड। जो शक्तियाँ अलौकिक, पृथ्वी या सांसारिक मामलों से ऊपर या श्रेष्ठ हैं, जो स्वर्ग में देवताओं के रूप में काम करती हैं, जैसे कि हम धर्म ग्रंथों में सुनते हैं, इंद्रियों के अधीक्षक सिद्धांत हैं। मतलब इंद्रियां अपने सुख के लिए काम करती हैं। जैसे उदाहरण के लिए आँखों का देवता सूर्य है, सूर्य आँखों के देवता हैं। इसी तरह हमारे पास देवता या प्रमुख सिद्धांत दिव्यात्म हैं, जैसे श्रेष्ठ ऊर्जाएं हैं, जो मनोवैज्ञानिक कार्यों सहित हर इंद्रिय अंग और गतिविधि की अध्यक्षता करती है। आँखों के देवता सूर्य हैं, ये जो आपने देखा, जो मनोवैज्ञानिक कार्यों सहित हर इंद्रिय अंग और गतिविधि की अध्यक्षता करती है। मैं एक उदाहरण से समझा देता हूँ। आप कहीं से जा रहे हैं और वहाँ जलेबी बन रही होगी, तो आपको बिना देखे पता चल जाएगा सुगंध से कि वहाँ पे जलेबी बन रही है। आपके घर के रसोई में पूड़ियाँ तली जा रही हैं, आपके कमरे से रसोई तक नहीं दिख रही है, दरवाज़ा भी नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको पता चल जाएगा सुगंध से कि पूड़ी बन रही है। हलवा की सुगंध से पता चल जाएगा कि हलवा बन रहा है। ये आपके मनोविज्ञान कॉन्शियस माइंड में उसकी सुगंध और उसका रूप इस तरह से बैठा हुआ है। नाक के देवता अश्विनी कुमार हैं, कानों के दिग देवता हैं, स्वाद के देवता वरुण हैं, स्पर्श के देवता वायु हैं, और अग्नि, इंद्र, विष्णु ये सब प्रजापति हैं। मृत्यु कमरेंद्रियों पर, चंद्रमा मन पर, ब्रह्मा बुद्धि पर, रुद्र अहंकार पर, और विष्णु अवचेतन और अचेतन जो वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक परतें हैं उस पर प्रधान है। ये उनको कंट्रोल करते हैं। इन सभी देवताओं ने असुर ऊर्जा का प्रतिकार करने के लिए, एक ऊर्जा या शक्ति विकसित करने के लिए एक साथ मिलकर के काम किया। किसने? बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स ने, अलग अलग सेंसेस ने। वे मंत्र का जाप करना चाहते थे ताकि ऊर्जा प्राप्त की जा सके। यहाँ मंत्र जाप का मतलब केवल मुख से मौखिक उच्चारण या कानों से सुनना नहीं है। यह एक तथ्य है जो कहानी से ही पता चलता है। ये कहानी समझाने के लिए कही गई है। वास्तव में मंत्र के जाप का तात्पर्य मंत्र द्वारा आह्वान की गई शक्तियों के साथ स्वयं को स्थापित करना है। जिस प्रकार आप नर्सरी में गए, क्लास फर्स्ट में गए, आपको सिखाया गया ए फॉर एप्पल, ए फॉर एलिगेटर, तो आपके दिमाग में चित्र देख कर क्या आता है? एलिगेटर एक घड़ियाल मगरमच्छ जैसा हिंसक जीव होता है, एप्पल एक मीठा फल होता है, और अ से अनार, आ से आम, आप दोनों जगह देख लीजिए, अनार भी फल है, अभी आम है। ई से इमली, ई से ईख, ई से इमली है, खट्टी है, ईख मीठा है। तो आप किस तरह से समझाते हैं बच्चे को? जब भी कोई विकास शुरू होता है,
विकास के प्रारंभ में ही आप किस तरह की नींव डालते हैं, उससे इंद्रियों का आधिपत्य स्थापित होता है। यदि स्थूल जगत के साथ सूक्ष्म जगत का यह सामंजस्य प्रभावित नहीं होता है, तो मंत्र काम नहीं करता है। आप इस चीज़ को ध्यान देना। जो आपका शरीर है, वह अगर सूक्ष्म जगत के साथ में नहीं मिलेगा मंत्र बोलने के साथ में, तो मंत्र कोई भी काम नहीं करता है। आप कोई भी मंत्र को 108 बार बोलना है, आप 1008 बार बोल दीजिए, लेकिन आपका मस्तिष्क या दुकान, व्यापार, मित्रता और किसी कारणों में लगा हुआ है, तो उस मंत्र का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो आपके शरीर में कंपन होना है, वो जो आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं, उसके कंपन मंत्र के कंपन को पैदा ही नहीं होने देंगे। ये प्रभाव उत्पन्न कर ही नहीं सकता। ये वास्तव में तब हुआ जब सामन का मंत्र गलत तरीके से पढ़ा गया। ये उदाहरण बताया गया है कि देवताओं ने सामन का मंत्र गलत तरीके से पढ़ा। ओम का उच्चारण ट्रैंक्विलिटी कामनेस से नहीं किया। वाक तत्व को सामन अर्थात उद्गीत का जप करने को कहा गया, जिह्वा को। देवताओं ने वाणी से पूछा, तुम वेद सामन उद्गीत का जप करो, और वाणी क्रियान्वित हुई। वाणी ने कहा मैं करूंगी, और करने लगी, और सामन का जप किया। देवता बहुत प्रसन्न थे कि साम मंत्र का उच्चारण वाणी द्वारा किया जा रहा था, और उनमें अधिक ऊर्जा होगी, वो असुरों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। देखिए, उपनिषद जो है रास्ता भटक नहीं रहे हैं। ये अपने कथन को असुर और देवता संग्राम के साथ ही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए कई हजार साल के बाद भी आज उपनिषद अपनी वैल्यू रखते हैं। लेकिन ये बात असुरों को पता चल गई। राक्षसों से समझा कि ये जब करने जा रहे हैं ताकि हम पर काबू पाया जा सके, हम उनके उद्देश्य को विफल कर देंगे। और असुरों राक्षसों ने क्या किया, उन्होंने वाणी पर आक्रमण किया। वाणी को दुष्टता से ग्रस्त किया ताकि सामन खराब हो जाए। सामन का मतलब है ट्रैंक्विलिटी कामनेस के साथ ओम का श्वास को नियंत्रण करते हुए उच्चारण करना। असुरों ने जिस बुराई से वाणी को प्रभावित किया वह था गलत उच्चारण, जिसे वाणी कभी कभी व्यक्त करती है। हम अच्छी बातें भी बोलते हैं और अच्छी बातें नहीं भी बोलते हैं। यह कि हम कोई ऐसी बात बोलने से सक्षम है जो अच्छी, उपयोगी और लाभदायक नहीं है, तो भी हम उसे बोल देते हैं। ये दर्शाता है कि केवल देवता ही नहीं, बल्कि असुर भी हमारे अंदर काम कर रहे हैं। आज की परिस्थिति है हमारी, जो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए और जहाँ नहीं बोलनी चाहिए वहाँ हम जरूर बोल देते हैं, जिससे कि हमारा प्रभुत्व रहे कि हम बहुत बोल्ड हैं। हम वही बोल सकते हैं जो लाभकारी हो, हम वो भी बोल सकते हैं जो फायदेमंद नहीं है। हम दोनों चीज़ें बोल सकते हैं और हम बोल देते हैं उसको। हम दोनों करने में सक्षम हैं। वाणी के माध्यम से हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, वाणी से हम बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं। हानि पहुंचाने की इस क्षमता से वाणी प्रभावित क्यों होती है? वह वाणी पर असुरों के आक्रमण का ही परिणाम है, जो अशुभ प्रभाव है। मंत्र पराजित हो गया, देवता अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सके, वाणी फेल हो गई यहाँ पे। तब देवताओं ने सोचा और निर्णय लिया, किसी और को जप करना होगा। वाणी पराजित हो गई है, यह ठीक से जप नहीं कर रहा है, यह बातें गलत बोल रहा है और बड़बड़ाता है और लड़खड़ाता है। फिर उन्होंने अन्य अंगों से एक एक करके जप करने को कहा। नेत्र से जप करने को कहा। वाणी वह नहीं कर पाती जो आवश्यक है, तो आंख देखने का सिद्धांत देवताओं द्वारा अनुरोध किया गया था, आप हमारे लिए समन का जाप करेंगे। आंख हरकत में उठी और फिर जप करने लगी। यह बात असुरों ने समझ ली। उन्होंने आंख पर बुरी नज़र से वार किया। इसलिए हम आंखों से अच्छी चीज़ें भी देख सकते हैं और अच्छी चीज़ें नहीं भी देख पाते। बुरी चीज़ देखना उतना नुकसानदायक नहीं होता है जितना अच्छी चीज़ नहीं देख पाना होता है। हम एक ही वस्तु को दो प्रकार से देख सकते हैं। हम किसी वस्तु को दो तरीकों से देख सकते हैं, एक ऐसे तरीके से जो उचित निर्णय के लिए अनुकूल हो, और एक ऐसे तरीके से जो उचित निर्णय के लिए अनुकूल न हो। आँख दोनों कार्य करने में सक्षम है, और गलत बुरा देखने और चीज़ों का गलत आकलन करने की आँख की कमजोरी असुरों द्वारा इसे प्रभावित करने का परिणाम है। अतः आँख भी ये कार्य नहीं कर पाई। तब देवताओं ने कान से कहा, क्या तुम जप करोगे? वाणी अपने आप में असमर्थ हो गई है, क्योंकि असुरों ने उस पर हमला कर दिया है। कान, क्या तुम जप कर सकते हो? कान ने कहा, हाँ मैं कर सकता हूँ। और यह मंत्रोच्चार शुरू हुआ। असुरों ने समझा कि कान जप कर रहा है, अतः उन्होंने कान पर दुष्टता से आक्रमण कर दिया। तब क्या हुआ? कान अच्छा और बुरा दोनों सुन सकते हैं। कान से हम अच्छी और बुरी दोनों बातें ग्रहण कर सकते हैं। कान एक खुला द्वार है जो कभी बंद नहीं होता।
इसके माध्यम से कुछ भी प्रवेश कर सकता है और जो उचित नहीं है, जो सही नहीं है, जो अच्छा नहीं है, उसे ग्रहण करने की कान की क्षमता राक्षसों द्वारा उस पर हमला करने का परिणाम है। इस तरह हर अंग पर असर पड़ा। हम अच्छे और बुरे का स्वाद ले सकते हैं, हम अच्छे और बुरी गंध पहचान सकते हैं, हम अच्छा और बुरा सुन सकते हैं और अच्छे और बुरे को छुए। देवताओं ने मन से अनुरोध किया कि वह भी अनुचित सोचने की आदत से प्रभावित हो गया। फिर विकल्प क्या है? अब क्या हो? देवताओं के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। हर जगह हर तरफ से असुर हम पर हमला कर रहे हैं। हम मंत्र का जाप भी नहीं कर सकते, वे हमारा सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। यानी आप देखिए कि इंद्रियों की क्षमता कुछ नहीं होती है। ऐसा ही ये जो उपनिषद है, बृहदारण्यका उपनिषद में बताया गया है कि इंद्रियों की क्षमता अपने आप में कुछ नहीं होती, फिर भी हम इंद्रियों के कंट्रोल में रहते हैं और हम इंद्रियों पे विजय नहीं पाते। इसका मतलब हम इंद्रियों के कंट्रोल में रहते हैं तो हम स्वयं कितने कमजोर होते हैं। फिर उन्होंने आंतरिक एकीकृत प्राण शक्ति से पूछा। अब यहाँ पे आपको बात देखो, बहुत ध्यान से सुनना होगा। क्या आप हमारे लिए समान मंत्र उद्गीत का जप कर सकते हैं? सभी इंद्रियां विफल हुई हैं, यहाँ तक कि मन भी जाप नहीं कर सका। जब मन को जप करने के लिए कहा गया तो असुरों ने मन पर आक्रमण कर दिया। तो वे कहते हैं दिमाग सही चीज़ें भी सोच सकता है और गलत चीज़ें भी। सभी विचार वास्तव में सही विचार नहीं होते, तो सब कुछ असफल हो गया। यह सफल नहीं रहा। कुछ ऐसा था जिसे देवता समन के जप के लिए माध्यम या साधन के रूप में सोच सकते थे। जो एक चीज बची वो है प्राण। क्यों? क्योंकि प्राण किसी इंद्रिय से संबंधित नहीं है। यह एक एकल शक्ति है जो संपूर्ण तंत्र के माध्यम से काम करती है और इस तत्व सिद्धांत या जीवन शक्ति के बिना, जो कि प्राण है, कोई भी इंद्रिय अंग कार्य नहीं कर सकता है। हमारी इंद्रियां प्राणों के अधीन है, वो चेतना है। आप एक चीज को सुनिए, एक चींटी अगर चीनी का दाना लेकर के जाती है, चींटी शुगर की एक छोटा सा दाना लेकर के जाती है, उसको इतनी चेतना नहीं है कि कहाँ बन के आया है। लेकिन आपको पता है ये मिल में बनता है, शुगर केन मिल में बनता है, शुगर केन का जूस निकाला जाता है। उसकी चेतना में आपकी चेतना में अंतर है। ये बात आपको समझनी चाहिए। तो क्यों? क्योंकि आपके प्राण उससे भिन्न है। आप अपने प्राणों की चेतना को बढ़ा सकते हैं, वही आत्मा है। आंखें नहीं देख सकती, कान नहीं सुन सकते, आदि आदि। तो यह है कि अव्यक्तिक एकीकृत बल। हम कह सकते हैं कि जीव की कुल शक्ति यही यहाँ प्राण शब्द से इंगित है। और देवताओं ने प्राण से अनुरोध किया, क्या आप हमारे लिए सामन उद्गीत का जप करेंगे? हाँ। और प्राण ऊर्जा ने जप करना शुरू कर दिया और असुर उस पर हमला करना चाहते थे। और हम देखते हैं ये महत्वपूर्ण ऊर्जा मंत्र का जाप कर रहे हैं, हम हमला करेंगे, असुर बोलते हैं। जब असुरों ने प्राण पर आक्रमण किया तो क्या हुआ? वे प्राण पर विजय नहीं पा सके। उपनिषद में कहा गया है कि उन्हें वापस फेंक दिया गया और टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और सभी दिशाओं में फेंक दिया गया। जैसे चट्टान से टकराने पर मिट्टी का एक ढेला धूल में बदल जाता है, सूखी मिट्टी का एक छोटा सा गोला यदि किसी कठोर चट्टान पर फेंका जाए तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। चट्टान पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन गेंद टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। जब असुरों ने इस आंतरिक शक्ति प्राण पर प्रहार किया तो टुकड़े टुकड़े हो गए। इसका मतलब आंतरिक शक्ति सबसे मजबूत है। तब देवताओं को सफलता मिली और देवताओं ने अपना मूल स्थान ग्रहण कर लिया, जिसे उन्होंने असुरों की दुष्टता के कारण खो दिया था। देवता वही बन गए जो वे थे। जो इस प्रकार जानता है वह स्वयं बन जाता है और उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं। यह बहुत ही रोचक कथा है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक लौकिक घटना है जिसे सादृश्य भाषा में समझाया गया है। तो व्यक्ति बनाया गया है पवित्र। आत्मा हमेशा पवित्र होती है। व्यक्ति पवित्र विचार को विचारने, पवित्र विचार को बताने, पवित्र विचार सुनने, पवित्र विचार बोलने और पवित्र विचार जीवन में अपनाने के लिए है। लेकिन इंद्रिय संगति ऐसी होती है कि व्यक्ति लाभ, मोह, माया, क्रोध के चक्कर में अपने इंद्रियों के अधीन हो जाता है और जो उसकी जीवात्मा है, जो स्वयं शरीर है, वो आत्मा से कलुषित कर देता है। वो हमने आत्मा और जीवात्मा पर भी वीडियो बनाया है, आप उसको भी देख सकते हो। यहाँ देखिए रेड कलर में, देवता और असुर दो प्रवृत्तियां हैं, पदार्थ की कोई समाज नहीं है। राक्षस की सेना अलग है, देवताओं की सेना अलग है, उनकी कॉलोनी अलग है, उनके शहर अलग हैं, उनकी राजधानी अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे और आपके बीच में रहने वाली दो प्रवृत्तियां हैं। एकीकरण की प्रवृत्ति देवीय सिद्धांत है, जोड़ना,
और विविधीकरण विघटनकारी की प्रवृत्ति आसुरी सिद्धांत है। जो आजकल दुनिया भर में टेररिज्म फैल रहा है वो आसुरी प्रवृत्ति है। इंद्रियां असमर्थ हैं, वे असुरों द्वारा पराजित हुए, जिसका अर्थ है कि इंद्रियां इस एकीकृत गतिविधियों को कार्यान्वित नहीं कर सकती जिसका उद्देश्य इंद्रियों के देवताओं की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करना है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि जो व्यक्ति इंद्रियों के अधीन रहेगा वो एकीकृत सिद्धांत को फॉलो नहीं कर सकता है, वो विघटनकारी हो जाएगा। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, व्यक्तिगत निर्माण की प्रक्रिया के दौरान जो गलती हुई वह विषय और वस्तु का उल्टा होना है, उन्हें गलत स्थिति में रखना है। ऐतरेय उपनिषद में हमारे पास इस अवरोही प्रक्रिया की स्पष्ट व्याख्या है, वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे बृहदारण्यका उपनिषद डिस्कस कर रहे हैं। ऐतरेय उपनिषद के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। जिन अंगों को विराट के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है वो प्रभाव के बजाय कारण है। विराट मतलब विराट कहा गया है नारायणम नर, जो ईश्वर द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स, वो चाहे किसी धर्म को मानने वाले हों, किसी जाति के हों, किसी रंग के हों, किसी बोली को बोलने वाले हों, कोई खान पान खाने वाले हों, विश्व के किसी कोने में रहने वाले हों, और हमारे मामले में वो प्रभाव बन जाते हैं प्रतिबिंब की तरह। यहाँ हम जिस बुराई असुर या राक्षस की बात कर रहे हैं वह सार्वभौमिक विषय को एक वस्तु मानने की प्रवृत्ति है। वह व्यक्तिगत विषय की वस्तु के साथ संपर्क के लिए उसने भागने की इच्छा है, उसके पीछे भागने की इच्छा है कि प्राप्त करना है। जो प्राप्त है उसको उसका सम्मान कदापि नहीं करना है, लेकिन जो प्राप्त नहीं है उसके पीछे भागना है। जो परिवार के अंदर लोग हैं उनका सम्मान नहीं करना, लेकिन और लोग जिनसे लाभ होता है उनसे बहुत विनम्रता से बात करना, और परिवार में जो उनकी सेवा करते हैं उनके साथ में अच्छा आचरण नहीं करना। हम पुराणों में ऐसी कहानियां सुनते हैं कि देवताओं को राक्षसों ने स्वर्ग से भगा दिया और उन्होंने अपना स्थान खो दिया। वे भाग खड़े हुए, उन्हें नहीं पता था कि कहाँ खड़ा होना है, और मदद के लिए भगवान के पास पहुँचे। जब भारी वस्तुओं के संदर्भ में इच्छा की शक्तियाँ तीव्र तरीके से काम करने लगती हैं तो सार्वभौमिक विषय की स्थिति एक वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। तब देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया जाता है। जब हम मंदिर में जाके ईश्वर से बोलते हैं कि मेरा व्यापार चल जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मैं पास हो जाऊं, मेरा विवाह हो जाए, मेरा घर बन जाए, मेरी दुकान लग जाए, मेरे ऊपर से कोर्ट केस हट जाए, मेरा सम्मान हो जाए, तब आप भगवान के सामने, ईश्वर के सामने जो आप अपनी तरंगे भेज रहे हैं उस तरंगों को आप उठने ही नहीं दे रही हैं। ये वही चीज है राक्षसी प्रवृत्ति। और जब देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया जाता है तब विषय को उसके स्थान से हटा दिया जाता है और एक वस्तु में बदल दिया जाता है। तो वास्तव में क्या हो रहा है कि स्वर्गदूतों को स्वर्ग से हटा दिया गया है, असुर ने स्थान ले लिया है। स्वर्गदूत मतलब कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो वश में रहने के लिए हैं हमारी, हम उनके वश में न जाएं। वे हमारे लाभ के लिए हम उसमें वश में आकर के अपना नियंत्रण स्वयं खो देते हैं। राक्षस स्वर्ग के राज्य पर शासन कर रहा है। इंद्रिय सुख हमारे मस्तिष्क पे, हमारे मन पे, हमारे विचार पे शासन कर रहा है। विचार ये है कि ईश्वर जो व्यक्ति परक देवदूत है बुरे प्रभावों के प्रभाव में आकर एक पतित अहंकारी विषय बन गया है। यह उपहास तभी दूर हो सकता है जब इंद्रियों में व्याप्त दुष्ट तत्व को हटा दिया जाए। हमें इंद्रियों को काम में लेना है, इंद्रियों के अधीन नहीं होना है। आँख, कान, नाक, वाणी आदि सभी अपनी मूल स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि विराट के अस्तित्व में थे जब मनुष्य को बनाया गया था। जिस उद्देश्य से बनाया गया था उस उद्देश्य में आज भी हम आ सकते हैं, चाहे दुनिया में हम 8 अरब हों या 10 अरब हों। यदि प्राण के संचालन से विविधीकरण और वस्तुओं के प्रति गति की प्रवृत्ति को समाप्त कर दिया जाए, मतलब कि सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए। यह प्राण ही था जिस पर दुष्ट असुर आक्रमण नहीं कर सकते थे। सब कुछ प्रभावित हो सकता है। आँख, कान, सभी इंद्रियां असुरों से पीड़ित थी, यानी हर एक विविध सिद्धांत है। हर अंग अपने लिए अलग दुनिया बसाना चाहता है। आँख चाहती है मेरे हिसाब से पूरा शरीर चले, कान चाहेंगे मेरे हिसाब से ही पूरा शरीर चले, जिह्वा चाहेगी मेरे हिसाब से मैं दिन भर बैठ करके अपनी पसंद का भोजन खाता रहूं। कान की अपनी वस्तु है ध्वनि, आँख के पास वस्तु है रंग है, नाक के पास वस्तु है गंध है, जीभ का विषय है स्वाद है, त्वचा का अपना उद्देश्य है स्पर्श,
उनमें कभी भी एकजुट होने की क्षमता नहीं हो सकती है, लेकिन प्राण एक एकीकृत शक्ति है। आप खुद देखिए, ये कोई भी इंद्रिय जो है समूह में नहीं है, एकजुट नहीं है, फिर भी हम उनके अधीन हैं। एक मामूली इंद्रिय मनुष्य को अपने अधीन करके रखी है वर्तमान में, जिसे कलयुग कहते हैं। और जबकि मनुष्य के पास में एक प्राण शक्ति है, यह प्राण जो कि एक एकीकृत शक्ति है, फिर भी हम लोभ मोह दंभ अहंकार के अधीन होकर के इंद्रियों के सुख से दूर हैं। यही इंद्रियां जो हैं, ये जब इनका सुख एक सीमा के बाहर हो जाता है तो असुरी बन जाता है। यह प्राण यहाँ ब्रह्मांड में हिरण्यगर्भ द्वारा दर्शाया गया है। जो हिरण्यगर्भ हम ब्रह्मांड में उपनिषद में पढ़ते हैं, वो हमारा प्राण है। तो उपनिषद का यह खंड वास्तव में प्राण विद्या या ब्रह्मांडीय प्राण हिरण्यगर्भ का ध्यान से संबंधित है, जिसके उद्देश्य के लिए इंद्रियों को अपने स्रोतों की ओर वापस मोड़ना होता है और वस्तुओं की ओर जाने की अनुमति नहीं होती है, जो कि वह बीमारी है जो उन्हें असुर कहलाने वाली चीज से पीड़ित होने के कारण हुई है। इंद्रिय जो हैं कंट्रोल में रहें, आप उतना ही खाएं और वही खाएं जो शुद्ध है, स्वच्छ है, ताजा है, और उतना ही खाएं जितनी आवश्यकता है। जो देखें सही आकलन करें। देखना मतलब उसका आकलन सही करें, क्रिटिकल एनालिसिस करें सही और गलत में। आंख का मतलब केवल देखना नहीं है, केवल थिएटर में बैठ के फिल्म देखने के लिए आंखें नहीं है, या रंग बिरंगे कपड़े देखने के लिए आंखें नहीं है। आंखें हैं क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए कि वास्तव में सही दिशा में समाज जा रहा है या नहीं। केंद्र प्रसारक सेंट्रीफ्यूगल प्रवृत्ति असुर है, और सेंट्रीपिटल जो है वो दैवीय शक्ति है। विघटनकारी तो आवेग है, अर्थात वस्तुनिष्ठता के और अधिक स्थूल रूप की ओर गति इंद्रियों में शैतानी तत्व है। मतलब आप शारीरिक सुख की तरफ भगे, स्थूल रूप की ओर गति मतलब शारीरिक सुख की तरफ भगे। और दिव्य तत्व वह है जिसके द्वारा वे अपने स्वयं के स्रोत की ओर मुड़ सकते हैं। हमारा स्रोत क्या है? आत्मा। आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है। वो हमारी देवता गुण है, और अन्य देवताओं के साथ अपने आंतरिक संबंधता पर विचार कर सकते हैं। जो अच्छे लोग हैं, गुणी जन हैं, संत हैं, महात्मा हैं, तपस्वी हैं, उनसे सीख सकते हैं। यहाँ वर्णित प्राण केवल तथाकथित श्वास सिद्धांत या सांस नहीं है। केवल सांस लेना ही प्राण को समझना नहीं है। कुछ लोग प्राण का अनुवाद श्वास के रूप में करते हुए सांस ले रहा हूँ ये प्राण है, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। यह ऊर्जा एक सूक्ष्म शक्ति है, एक जीवन शक्ति है जो पूरे शरीर को एकजुट रखती है। अगर मान लीजिए कि प्राण निकल जाए, आत्मा शरीर से निकल जाएगी, फिर आपके बगल में ढोल बज रहा हो तो आपको नहीं जगा सकती। आपको कोई विवाह का निमंत्रण आया हो तो आप नहीं उठ सकते। आपके समक्ष कुछ भी रख दिया जाए या सगे संबंधी बहुत रोते भी लगते हो तो आप नहीं उठ सकते, क्योंकि निष्क्रिय शरीर हो जाता है ये। यदि हम पूरे शरीर में एकता की अनुभूति महसूस कर सकते हैं तो यह पूरे तंत्र में प्राण की सामंजस्यपूर्ण गति के कारण है। वास्तव में शरीर एक संपूर्ण नहीं है, यह भागों में बना है। हर कोशिका हर दूसरी कोशिका से अलग है, हर अंग दूसरे अंग से अलग है, लेकिन इस विधा के बावजूद हम समग्र हैं। वो किस वजह से है? प्राण से है। हमारे पास दिल है, हमारे पास फेफड़े हैं, हमारे पास तिल्ली है, हमारे पास जिगर है, और आते हैं हाथ और पैर और अंग हैं। एक दूसरे से भिन्न सूक्ष्म जीवों से बने होते हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहा जाता है, क्योंकि हर अंग की कोशिकाएं अलग होती हैं। इससे तो आप जो लोग साइंस पढ़ते हैं वो जानते हैं। लेकिन ऐसा कैसे है कि इतनी सारी विविधता के बावजूद हम अपने आप में एकता महसूस कर पाते हैं? हम एक संपूर्ण है, एक अविभाज्य पूर्णता है हमारे अंदर। ये प्राण के कारण है। जो प्राण है अंदर, कौन? आत्मा, जो हमारे भीतर आत्मशक्ति की तत्काल अभिव्यक्ति है। अंततः ये आत्मा ही है जो हमारे भीतर एकता की भावना के लिए जिम्मेदार है। यह अविभाज्य है, आत्मा को छोटा काटा नहीं जा सकता। एक आत्मा से दो आत्मा नहीं बना सकते। और जो कुछ भी प्रतिशत में इस अविभाज्यता को दर्शाता है उसे आत्मा की अभिव्यक्ति माना जा सकता है। प्राण शक्ति को हमारे भीतर आत्मशक्ति की तत्काल अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है, और तदनुसार ब्रह्मांड में हम ये कह सकते हैं कि हिरण्यगर्भ पूरे ब्रह्म का प्रतिबिंब है। इसलिए आसुरी शक्तियाँ, दैविक शक्तियाँ भौतिक नहीं है, हमारे अपने विचारों के परिणाम मात्र हैं। आइए प्रार्थना करें कि हमारे और हमारी संतति के विचार शुद्ध एवं एकीकृत करने वाले हों, न कि विघटन करने वाले। यहाँ पे मूल रूप से थोड़े में ही बात करेंगे। समझाया ये गया है कि जो देवीय देवताओं की सेना और असुरों की सेना उपनिषद में
बृहद्रण्यका उपनिषद जो है, बृहद्रण्यका उपनिषद ये ऐसा नहीं मानते कि ये कोई सेनाएं थी, कोई अलग अलग कॉलोनी थी, कोई अलग अलग कैपिटल थी, किंगडम थी। ये केवल हमारे अपने विचार थे, हमारे अपने गुण थे, जिनके अंदर हमने लोभ मोह के कारण गलत विचार पैदा कर लिए, और वो समाज के अंदर ऐसे बहुत लोग हो गए जो कि विघटनकारी हो गए। अंत में उनको सही शिक्षा दी गई, संतों द्वारा, तपस्वियों द्वारा, मुनियों द्वारा खोजा गया कि इनको किस प्रकार से सही शिक्षा दी जाए। समय लगा उसमें, लेकिन वे लोग दोबारा से एकीकृत हो गए और समाज सिद्धांत को मानने लगे, एक दूसरे का सम्मान करने लगे और वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत को अपना लिया, जिससे कि वे पूरे विश्व के अंदर रहने वाले सभी मनुष्यों को अपने परिवार मानने लगे, सभी जीवों के अंदर परमात्मा को देखने लगे, जिससे कि विश्व में शांति आई। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम सब पाठ करें, ओम शांति 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 ओम शांति। मैं आशा करता हूँ कि ये जो बृहद्रण्यका उपनिषद से छोटा सा अंश लिया हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि और सिद्ध किया है कि ये जो देवता और जो असुर हैं, इनके बीच में जो युद्ध हुए, ये कोई सेनाओं के बीच युद्ध नहीं थे, जबकि दो प्रवृत्तियों में एक आसुरी प्रवृत्ति को हटाने के लिए संघर्ष था और अंत में मनुष्य सफल हुए। तो जो वर्तमान में अगर हमारे मस्तिष्क में ऐसे विचार हैं कि आसुरी प्रवृत्तियां अगर समाज में हावी हो रही हैं, तो उससे बिल्कुल भी व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। समय ऐसा भी आएगा कि देवीय शक्तियां फिर से अपने प्रभुत्व में आएंगी। समय लगता है, समाज सुधरेगा। आज भी अच्छा समय है, आगे भी अच्छा समय आएगा। सकारात्मकता ही जीवन का उद्देश्य है। विश्वास रखिए, ईश्वर में विश्वास रखिए, अपने आप में विश्वास रखिए, समाज के सिद्धांतों में विश्वास रखिए। समाज के अंदर शांति बनी रहे, शांति रहेगी। धन्यवाद।